सुबह की सुनहरी रोशनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के महान नगरों को जीवन से भर दिया, जहां रोजमर्रा की गतिविधियों की चहल पहल थी। जैसे ही नदी के किनारों से धुंध हटी, व्यापारी, किसान, कारीगर और शासक सभी ने इन प्राचीन सभ्यताओं की समृद्धि बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई। हड़प्पा, सिंधु घाटी की धड़कन हड़प्पा की गलियां सुबह से ही चहल पहल से भर गई थीं। व्यापारी केंद्रीय बाजार की ओर दौड़ रहे थे, जहां वे सावधानीपूर्वक अपना सामान सजा रहे थे। एक कुम्हार ने ताज़ा पके हुए मिट्टी के बर्तन लगाए, जिनकी सतह अभी भी भट्टी की गर्मी से हल्की गर्म थी। एक धातुकार चमकदार तांबे के औजार, चाकू, छेनी और कांटे सजाकर खड़ा था, जिन्हें उसने कुशलता से तैयार किया था। पास ही एक व्यापारी अपने तराजू को समायोजित कर रहा था, पत्थर के बाटों का उपयोग कर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित कर रहा था। गांवों से बैलगाड़ियों में गेहूं और जौ से भरी बोरियां लाई जा रही थी। बैल भारी बोझ खींचते हुए हॉन्फ रहे थे। विशाल अन्नागारों में मजदूर तालमेल से काम कर रहे थे, अनाज को ढलानों से ऊपर चढ़ाकर सुरक्षित रख रहे थे। सूरज की किरणें अन्नागार की ईंटों की दीवारों पर चमक रही थी, जो शहर की उन्नत योजना का प्रमाण थी। इसी बीच महिलाएं कुओं के पास इकट्ठा हो रही थीं, अपने मिट्टी के घड़ों में ताज़ा पानी भर रही थीं। उनकी हंसी शहर की आवाज़ों में घुल मिल गई थी। इन सबसे ऊपर एक ऊंचे मंच पर खड़ा पुरोहित राजा अपने नगर का निरीक्षण कर रहा था। उसके सलाहकार धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, व्यापार, विदेशी वस्तुओं के आगमन और आगामी धार्मिक अनुष्ठानों पर चर्चा कर रहे थे। हवा में ताज़ा पिसे गेहूं, गीली मिट्टी और जलते तेल के दीपकों की सुगंध घुली हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, या शायद ऐसा लगता था। मोहनजोदड़ो, नवाचारों का नगर। नदी के उस पार मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की जलधारा सुबह के सूरज की रोशनी में चमक रही थी। कुछ पुरुष और महिलाएं पानी में प्रवेश कर रहे थे, अपने हाथ डुबो रहे थे, चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे और श्रद्धा से बातें कर रहे थे। यह कोई अनुष्ठान था या केवल गर्मी से राहत पाने का साधन? कोई नहीं जानता था, लेकिन यह स्नानागार पीढ़ियों से खड़ा था, शुद्धिकरण और नवीकरण का पवित्र स्थल। स्नानागार से आगे हवा में हथौड़ों और छेनी की आवाज़ गूंज रही थी। कुशल कारीगर अपने अपने कार्यों में लगे थे। एक मन का निर्माता एक कनेलियन पत्थर को सावधानी से तराश रहा था, जिसकी गहरी लाल आभा रोशनी में झलक रही थी। उसके पास ही एक कांस्यकार एक तलवार को आकार दे रहा था, हर सही प्रहार के साथ चिंगारियां उड़ रही थीं। नदी किनारे स्थित घाटों पर व्यापारी एकत्र हुए थे, जहां एक लकड़ी की नाव आकर रुकी। नाव का पेट दूरस्थ भूमि से लाई गई वस्तुओं से भरा हुआ था। नाविक एक अजीब भाषा में बात कर रहे थे, उनकी पोशाकें भी अपरिचित कपड़ों से बनी थीं। वे चांदी, वस्त्र और दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर आए थे, जिन्हें वे हरपन मन को तांबे के औजारों और उत्तम मिट्टी के बर्तनों के बदले विनिमय करने के लिए तत्पर थे। व्यापार मार्ग दूर दूर तक फैले थे, कुछ कहते थे कि वे मेसोपोटामिया तक जाते थे। रिहायशी इलाकों में महिलाएं अपने आंगनों में बैठी हुई थीं, बड़े पत्थरों से गेहूं पीस रही थीं। घरों की छतों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, जहां साधारण लेकिन पौष्टिक भोजन तैयार किया जा रहा था। बच्चे कुओं के पास खेल रहे थे, उनकी हंसी संकरी ईंटों से बनी गलियों में गूंज रही थी। घरों के भीतर छोटी खिड़कियों और निजी जल निकासी नालियों से ठंडी हवा प्रवाहित हो रही थी, जिससे कमरों में आरामदायक वातावरण बना हुआ था, भले ही सूरज अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा था। नगरों की दीवारों से परे शहरों की रक्षात्मक दीवारों के बाहर किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, लकड़ी के हल को बैलों से जुड़वाकर चलाते हुए। उनके हाथ कठोर थे, पीठ वर्षों की मेहनत से मजबूत हो गई थी। नदी ने उन्हें सब कुछ दिया था, उर्वर मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी और मछलियों की निरंतर आपूर्ति। दूर चरवाहे अपने मवेशियों को हरे भरे चरागाहों की ओर ले जा रहे थे, एक दूसरे को ऊंची आवाज में पुकारते हुए। बाजार के पास एक छोटे से कार्यशाला में एक कुशल कारीगर एक चौरस पत्थर की मुहर पर रहस्यमयी प्रतीक उकेर रहा था। यह एक जटिल डिजाइन था, शक्तिशाली सींगों वाला एक सांड, जिसके चारों ओर एक लिपि थी जिसे कोई अब तक समझ नहीं पाया था। उसने कई ऐसी मुहरें बनाई थीं जिन्हें व्यापार और पहचान के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन उसने कभी उनके गहरे अर्थ पर प्रश्न नहीं उठाया। कहीं किसी अन्य नगर में कोई इस मुहर को गीली मिट्टी में दबाकर अपने माल पर वही अज्ञात चिन्ह अंकित करेगा। नगर मजबूत खड़े हैं, पर बदलाव आ रहा है। इस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो समृद्ध थे, उनके लोग व्यवस्था और संपन्नता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गलियां स्वच्छ बनी हुई थीं, उन्नत जल निकासी प्रणालियों के कारण। बाजारों में स्थानीय और विदेशी व्यापार फल फूल रहा था। पुरोहित राजा अपने लोगों की देखभाल कर रहा था और नदी सभी को जीवन प्रदान कर रही थी। लेकिन क्षितिज के परे परिवर्तन की आहट थी।
नदियां हमेशा की तरह प्रवाहित नहीं रहेंगी, वर्षा हमेशा सही समय पर नहीं होगी, और शायद किसी दिन दूर देशों से अजनबी आएंगे, पर वे व्यापार करने नहीं बल्कि विजय करने के इरादे से आएंगे। फिलहाल, हालांकि इन महान नगरों में जीवन अपने परिचित प्रवाह में चल रहा था, अनजान इस बात से कि एक दिन इनकी महिमा समय के गर्त में समा जाएगी, धरती के नीचे दब जाएगी, भविष्य की पीढ़ियों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा में।